गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सभी। लास्ट वीडियो में लाई थी क्लास 11 चैप्टर 1 पॉलिटिकल साइंस फॉर इंग्लिश स्टूडेंट्स। बट मुझे लगता है कि हिंदी स्टूडेंट्स के लिए भी मुझे एक प्रॉपर वीडियो लेकर आना चाहिए, क्योंकि कभी कभी एग्ज़ाम्स में लिखने के लिए वो भारी भारी वर्ड्स और वो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स, इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, इम्पॉर्टेंट थीम्स बहुत ज़्यादा नीडेड हो जाते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर वन। चैप्टर वन क्या कहता है हमारा? चैप्टर वन है हमारा संविधान क्यों और कैसे। संविधान क्यों और कैसे। तो पहले तो हमें हर वर्ड का मीनिंग जानना है, उसका मतलब क्या है, और समझेंगे तभी हम कर पाएंगे। वीडियो लास्ट तक देखना। ऐसा नहीं है कि मैं ऊपर ऊपर से समझा दूंगी, सिर्फ कुछ छोड़ूंगी चीज़ें तो वो उतनी इम्पोर्टेंट नहीं होगी एग्ज़ाम परस्पेक्टिव से, बट मोस्टली इम्पॉर्टेंट होगी। मैं कोशिश करूँगी। यूट्यूब पे मैंने अभी स्टार्ट किया है, बट मेरा जो टीचिंग करियर है ऑफलाइन वो थोड़ा सा एक्सपीरियंस्ड है, तो आई होप आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो क्वेश्चन फर्स्ट क्या कहता है हमारा? हमें संविधान की आवश्यकता क्यों है, या हमें संविधान की क्या आवश्यकता है। ठीक है, किसी भी देश को संविधान की क्या आवश्यकता हो सकती है, या संविधान क्या है, इसके कार्य क्या हैं, समाज के लिए इसकी भूमिका क्या है, हमारे दैनिक जीवन या हमारे संविधान से संबंधित उसके प्रश्नों के उत्तर हमें इस चैप्टर में मिलते हैं। ठीक है, अब ये थोड़ा सा इसमें ये दिया हुआ है कि संविधान तालमेल बढ़ाता है, भरोसा दिलाता है। कल्पना करें कि आप एक बड़े समूह के सदस्य हैं, और ये सारी चीज़ें हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, ये सारी चीज़ें मैं आपको ऐसे ही बता देती हूँ। तो ये क्या कहना चाह रहा है बेसिकली? ये कहना चाहता है कि संविधान की हमें अ, आवश्यकता क्या है, और संविधान क्या होता है। तो संविधान हमें सभी नागरिकों को समान, आपको जज नहीं करना होता किसी को। न्याय, एक न्यायिक आधार पर सभी नागरिक किसी भी देश के समान हैं। ठीक है, सभी नागरिक समान हैं, और जितनी भी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं वो भी सभी समान मिलेगी। किसी के लिए जाति, धर्म या भाषा के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। अगर संविधान नहीं होगा तो इन सभी चीज़ों के लिए जो भी हमारे अधिकार हैं, उन अधिकारों के लिए हमारे पास कोई भी एक जवाबदेही नहीं होगी। ठीक है, संविधान है तो हम बोल सकते हैं कि भई ये संविधान के अकॉर्डिंगली हमारे अधिकारों का हनन हो रहा है। ठीक है, हम कहाँ जा सकते हैं? हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। ठीक है, तो किसी भी देश को एक आदर्श देश बनाने के लिए, या एक अच्छा देश बनाने के लिए हमें संविधान की आवश्यकता होती है। ठीक है, क्योंकि भारत जैसे देश में अलग अलग धर्मों की, अलग अलग जातियों के सभी लोग देखे जा सकते हैं, तो हमें ज़रूरी हो जाता है संविधान को एक अच्छे बुनियादी तरीके से बिठाना। अब ये कहता है कि संविधान का पहला कार्य क्या है? वह बुनियादी नियमों का एक ऐसा समूह उपलब्ध कराए जिससे समाज के सदस्यों में एक न्यूनतम समन्वय और विश्वास बना रहे। तो क्या कह रहा है कि संविधान का क्या पहला कार्य है? कि वो हमें ये भरोसा दिलाए, हमें ये मतलब हमें ये ट्रस्ट दिलाए कि जो बुनियादी नियम है उसका एक ऐसा समूह उपलब्ध कराए। बुनियादी नियम मतलब फंडामेंटल राइट्स हो गए, या आपके कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हो गए। ठीक है, फंडामेंटल राइट को क्या बोलते हैं? मौलिक अधिकार। ठीक है, तो ऐसे कुछ अधिकारों का या ऐसे नियमों का हमें एक ट्रस्ट बिल्ड कराए, एक विश्वास दिलाए कि वो बने रहेंगे, उसको हानि नहीं पहुंचेगी। अगर मान लो आपको किसी भी देश में बोलने का अधिकार ही नहीं है, या किसी भी देश में आपको भारत की ही नहीं, मैं दूसरे देशों की भी बात करूँ तो फिर उस संविधान का क्या फ़ायदा? या उस देश में रहने वाले लोगों के लिए तो वो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी ना, अगर ऐसा हो जाएगा तो। ठीक है, तो संविधान हमें इस चीज़ से अवगत कराता है, और न्यूनतम समन्वय, विश्वास बनाकर देता है। ठीक है, अब ये कुछ निर्णय लेने की विशिष्ट शक्तियाँ राज्य के आधार पर और ये सब चीज़ें हैं, इसका इतना रेलेवेंट नहीं है। ठीक है, दूसरा कार्य, संविधान का दूसरा काम यह स्पष्ट करना है कि समाज में निर्णय लेने की शक्ति किसके पास रहेगी। संविधान यह भी तय करता है कि सरकार कैसे निर्मित होगी। तो संविधान क्या बताता है कि जो निर्णय लिया जाएगा, किसी भी रूप से, किसी भी स्पष्ट रूप से निर्णय लिया जाता है, किसी भी कानून को बनाने का या किसी भी बिल को पारित करने का, वो निर्णय कौन लेगा, तथा सरकार कैसे बनेगी। सरकार कैसे बनेगी, कौन इलेक्ट करता है? हम लोग वोट देते हैं, वोट देते हैं ना हम। ठीक है,
तो हम इलेक्ट करते हैं, तो वो जो पूरा प्रोसीजर है, जो पूरी प्रक्रिया है, वो कौन निर्धारित करता है? वो संविधान निर्धारित करता है। तो ये संविधान का दूसरा कार्य है। ठीक है। सरकार की शक्तियों पर सीमाएं। अगर संविधान में ये लिखा है कि भाई सरकार कैसे बनेगी, ठीक है, सरकार कैसे बनेगी ये लिखा है, समझ आ गया। बट सरकार के भी तो कुछ नियम होने चाहिए। अगर हम संविधान में ये बोल देंगे बस कि सरकार कैसे बनेगी और कोई भी बैठ गया और वो तानाशाही करने लगा, तो तानाशाही रोकने के लिए सरकार की शक्तियों में नियम और कुछ कानून ऐसे होते हैं जिससे वो सत्ता का गलत उपयोग ना कर पाए। ठीक है। अब इसमें दिया उदाहरण के लिए उसने अपने आप को धर्म का पालन करने के लिए रोक दिया है, निर्णय लिया कि खास किस्म के रंग वस्त्र नहीं पहने जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें तो गलत हो जाती है ना, कि भाई आप एक ही धर्म को मानो, एक ही तरीके के कपड़े पहनो, यही करो। ये सारी शक्तियों पर रोक लगाना संविधान का कार्य है, कि कोई भी सरकार अगर आए तो वो तानाशाही या मनमानी ना कर सके। ठीक है। उसके बाद ये कार्टून है, कार्टून्स में अगर आप पढ़ सकते हो खुद भी, बट इसमें ये बोला गया है यूरोपीय संघ के देशों के एक यूरोपीय संविधान बनाने की कोशिश की, उस उनकी कोशिश असफल हो गई। कम्युनिस्ट के संविधान निर्णय के लिए उनको प्रयास को मारपीट और झगड़े से भारी कोशिश के रूप में देखा गया। क्या संविधान निर्माण की प्रक्रिया हमेशा ऐसे ही होती है? तो नहीं होती है ऐसे ही ना, तो ये कार्टून में। अतः संविधान का तीसरा कार्य क्या है? वो दूसरा कार्य था, अभी तीसरा कार्य है कि वह सरकार द्वारा अपने नागरिकों पर लागू किए जाने वाले कानूनों पर कुछ सीमाएं लगाए। ये सीमाएं इस रूप से इस रूप में मौलिक होती हैं कि सरकार कभी उसका उल्लंघन नहीं कर सकती। कुछ सीमाएं लगाना इम्पोर्टेंट है, और वह सीमाएं उनका उल्लंघन ना हो। ठीक है। उल्लंघन कैसे ना हो? अगर कोई सरकार बोल दे कि आपके किसी मौलिक अधिकार, ये आपको जो अपॉर्चुनिटी मिल रही है या आपको पढ़ने का अधिकार है, वो अधिकार आप नहीं मिलेगा, तो वो नहीं कर सकती वो, क्योंकि मौलिक अधिकार और मूल ढांचे को आप नहीं छेड़ सकते। ठीक है। और ये आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो अगर ऐसा होता है तो सरकार द्वारा भी सीमाएं लगाई जाती हैं, और नागरिकों द्वारा भी सीमाएं लगाई जाती हैं कि अगर कोई नागरिक किसी दूसरे नागरिक को हार्म कर रहा है, उसको उसका उसका मौलिक हनन कर रहा है, तो वो भी गलत है। अब लिखा है ना इसमें, मौलिक अधिकार स्पष्ट कर दिया है कि कोई भी सरकार कभी भी उसका उल्लंघन नहीं कर सकती। ठीक है। अब देखो, दक्षिण अफ्रीका में नक्सलवाद के पुराने इतिहास का उदाहरण है। इसके नए संविधान पर सरकार को इस योग्य बनाया है कि नक्सलीय भेदभाव को मिटाया जा सके। सबको पता है कि साउथ अफ्रीका में ये जो भेदभाव होता है, ठीक है, नेल्सन मंडेला वगैरह की बहुत सारी स्टोरीज हमने पढ़ी है। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें कौन निर्धारित करता है कि संविधान के थ्रू ऐसा ना हो, है ना, किसी भी ब्लैक वाइट ये कुछ भी चीज़ें ना हो, नार्सिसिस्ट ना बने लोग। ठीक है। अब ये कार्टून है, कार्टून में कौन खड़े हैं ये बताओ? ये नेहरू जी खड़े हैं, इस तरफ भी बोल रहे हैं, उस तरफ भी बोल रहे हैं। ठीक है। देखो यहाँ पर नेहरू को अनेक भावी कल्पनाओं की विचारधाराओं को संतुलित करना पड़ रहा है। यानी ये अ, ये अलग प्रकार के लोग हैं, ये अलग प्रकार के लोग हैं। ये थोड़ा देखो कल्चरल गाना वाना गा रहे हैं, ठीक है, ये सब बजा रहे हैं वायलिन वगैरह और गिटार वगैरह, और यहाँ पे लोग अलग हैं, वंदे मातरम वाले। ठीक है। तो वो टू फेसेस में दिखाया गया है कि वो इनको भी संतुलित कर रहे हैं, इनको भी, यानी आप भी समान है, आपका भी हमने मान रखा, और आप भी समान है, आपका भी हमने मान रखा। तो संविधान यही सिखाता है कि किसी भी तरीके से नागरिकों को एक दूसरे से भेदभाव ना किया जाए और उन दोनों को समान रूप से दर्जा मिले। अब चौथा कार्य क्या है? संविधान का चौथा कार्य यह है कि वह सरकार को ऐसी क्षमता प्रदान करें जिसमें वह जनता की आकांक्षाओं को पूरा कर सके और एक न्यायपूर्ण समाज की स्थापना के लिए उचित परिस्थितियों का निर्माण कर सके। ठीक है। अभी आई नो थोड़े से वर्ड्स बहुत डिफ़िकल्ट हैं, जो बच्चे 10th से 11th में आए हैं उनके लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है इतने भारी भारी वर्ड्स को देखना, बट इट्स ओके, मैं एक्सप्लेन करूँगी। तो क्या चौथा कार्य है कि वह सरकार को ऐसी क्षमता प्रदान करे, मतलब ऐसा चीज़ें प्रदान करे, ऐसी चीज़ें उनको दे। चीज़ें मीन्स ऐसे नियम कानून, ठीक है, रूल्स रेगुलेशंस, कि वो उसकी आकांक्षाओं को पूरा कर सके। आकांक्षाओं यानी कुछ भी ज़रूरतें हैं या कुछ भी चाहते हैं, जनता क्या चाहती है, जनता की बेसिक नीड्स क्या है। ठीक है। और न्यायपूर्ण समाज की स्थापना करें। ठीक है। न्यायपूर्ण समाज की स्थापना मतलब कोई भी अगर गलत कार्य कर रहा है तो उसे न्याय मिले, किसी के साथ कुछ गलत हुआ है तो उसे न्याय मिले। ठीक है। उचित परिस्थितियों का निर्माण कर सके, और न्याय ऐसा नहीं है कि अमीर गरीब कास्ट लैंग्वेज किसी भी बेसिस पे नहीं,
ठीक है, जो अगर गलत है तो गलत है। अब ये देख लो, राष्ट्र की बुनियादी पहचान। आखिरी और शायद सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि संविधान किसी समाज की बुनियादी पहचान होता है, और अर्थ ये है कि संविधान के माध्यम से ही समाज की एक सामूहिक इकाई के रूप में पहचान होती है। मतलब अगर किसी भी देश का संविधान अच्छा है और अच्छे रूप से चल रहा है, सुचारू रूप से चल रहा है, तो वो देश आगे जाके बहुत अच्छे तरीके से तरक्की भी कर पाएगा, चाहे वो इकोनॉमिकली हो, चाहे वो पॉलिटिकली हो, चाहे वो सोशल आप देख सको, क्योंकि उसमें क्या है कि सबको अपने राइट्स मिलेंगे, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, ठीक है, सारी चीज़ें अच्छे से चल पाएंगी, ठीक है। बट यहाँ पे अगर नहीं होगा ऐसा, तो थोड़ा सा जैसे हम एग्जांपल ले सकते हैं पाकिस्तान का, वहाँ पे प्रॉब्लम चल रही है, क्योंकि वहाँ पे क्या है, वहाँ पे ऐसा नहीं है कि संविधान उनका बहुत अच्छा हो, उनकी सरकार अच्छी हो, या संविधान बताता हो कि सरकार ऐसे नियमों का पालन करेगी, ऐसे चलेगी। उनका क्या है, आर्मी रूल, ठीक है, आर्मी चलाती है सारी चीज़ें, ठीक है, वो ही सारे डिसीजंस लेती है लोगों के लिए, तो वो सारी चीज़ें गलत हो जाती हैं, ठीक है, उससे देश को कभी भी कोई एक अच्छा देश नहीं माना जाता उनके लोगों के लिए भी। एक एक टेबल बनी हुई है, नॉर्मल है, पता ही है। सरकार किसी भी नागरिक को किसी भी धर्म का पालन करने या न करने की आज्ञा नहीं दे सकती। सरकार की शक्ति या सीमा है, ठीक है। सरकार को आय संपत्ति समानता कम करने के लिए प्रयास अवश्य करने चाहिए। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को नियुक्त करने की शक्ति, ठीक है, ये सारे आप पढ़ लेना। संविधान क्या है, संविधान कितना प्रभावी है, क्या संविधान न्यायपूर्ण है, क्वेश्चन मार्क, इसके आंसर्स देखने पड़ेंगे। तो अधिकतर देशों में संविधान की लिखित दस्तावेज के रूप में होता है। भारत का संविधान कैसा है, भारत का संविधान लिखित है, ठीक है, भारत का संविधान लिखित है। भारत का संविधान लचीला है, ठीक है, फ्लेक्सिबल। और भारत का संविधान कैसा है कि आप उसको चेंज कर सकते हैं, वही फ्लेक्सिबल लचीला चेंज कर सकते हैं, और कठोर भी है, कुछ चीज़ें चेंज नहीं कर सकते, जैसे मौलिक अधिकार, ठीक है। और बहुत सी चीज़ें चेंज कर सकते हैं, जैसे हो भी रही हैं, किसके थ्रू कर सकते हैं आप, अमेंडमेंट के थ्रू, ठीक है। अब क्या है, हमारा संविधान कैसे बनने का स्टार्ट हुआ है, ठीक है, वो सब मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ, एक मिनट। हम्म, तो 1946 में क्या बनी थी, 1946 में बनी थी संविधान सभा, ठीक है। संविधान सभा का जो है निर्माण हुआ था 1946 में, 9 दिसंबर, ठीक है। इसके जो प्रेसिडेंट थे, वो प्रेसिडेंट थे राजेंद्र प्रसाद, और जो चेयरपर्सन थे, मतलब ड्राफ्टिंग कमेटी के जो चेयरपर्सन थे, वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, ठीक है। ये सब बनाकर इन्होंने 2 साल 11 महीने और 18 दिन में संविधान का निर्माण पूरा कर लिया था। और उसके बाद हम देखते हैं कि 26 नवंबर 1949 को ये कंप्लीट हो गया था। तो इस दिन हम संविधान दिवस मनाते हैं, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल डे, ठीक है। इस दिन क्या हुआ था, कंप्लीट हुआ था, ठीक है। और अडॉप्ट कब किया था हमने, अडॉप्ट किया था हमने, सबको पता है, 26 जनवरी 1950। इसको क्या बोलते हैं, रिपब्लिक डे, हिंदी में क्या बोलते हैं, गणतंत्र दिवस, ठीक है। ये देखो, ये सारी चीज़ें कैसे बना, 9 दिसंबर 1946, मैंने पहले ही बता दिया। 14 अगस्त 1947 को हम आज़ाद हुए थे। 1935 से बहुत सारी चीज़ें ली गई थी, क्योंकि सबको पता है कि भारत का संविधान सभी देशों के अलग अलग संविधान को हमने बोरो किया है, लिया है। क्यों लिया है, क्योंकि सब सारे देशों का जो अच्छी अच्छी बातें हैं संविधान की, जो अच्छे अच्छे पॉइंट्स हैं, वो हमने अपने संविधान में कलेक्ट करके उसको लिया है, ठीक है। 1935 से भी चीज़ें ली हैं, और अमेरिका से, आयरलैंड से, ब्रिटिशर से, इंग्लैंड वगैरह से, यहाँ से भी हमने लिया है, कैबिनेट मिशन आया था, ठीक है, मंत्रिमंडल वगैरह समिति बनी थी, तो 1946 9 दिसंबर को बना था, पहली बैठक हुई थी, ठीक है।
292 सदस्य चुने गए थे, जिसमें 93 सीटें जो थी वो रियासतों की थी। रियासत मतलब पहले हमारे राजा वाजा होते थे ना, राजपूत वगैरह, और इन सब की भी सीट दी गई थी उस समय। अभी नहीं होता बट उस समय थी इनकी 93। ठीक है, बाकी मुस्लिम प्रांत के लिए भी था, बट वो लोग फिर अलग हो गए थे क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान डेवलप कर लिया था, तो फिर उनकी कट हो गई थी, कैंसिल हो गई थी। ठीक है, सिख वगैरह की भी थी सीटें। रियासतें, चुनाव का तरीका, परामर्श तय वगैरह, ये सारी चीज़ें इन्होंने करी। ठीक है, देखो उसके बाद क्या कहता है ये मत कहना मैं स्किप कर रही हूँ, एक्चुअली ये जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं मैं वो सारी बता देती हूँ। देखो उसके बाद कितनी सीट रह गई थी, 299, क्योंकि पाकिस्तान बन गया था। देखो मैं पहले ही बता रही हूँ चीज़ें। ठीक है, पाकिस्तान बन गया था तो उनकी सीट वहीं चली गई थी। 3 जून 1947 को योजना के अनुसार विभाजन के बाद सभी संविधान सभा के अपने पाकिस्तान के क्षेत्रों को से चुनकर आए थे, और संविधान सभा से उसको हटाकर फिर घट गए थे। ठीक है, माइनस हो गया था, 299 सीट्स रह गए थे। 26 नवंबर 1949 को कुल 284 सदस्य स्थापित हुए, और यहाँ पर हमने कॉन्स्टिट्यूशन अपना संविधान बनाकर तैयार कर दिया था। और संविधान बनाने में या संविधान के जो इम्पोर्टेंट पर्सन हैं, ठीक है, वो कौन है, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी। ठीक है, संविधान के ऊपर कोई क्वेश्चन आए, अगर कुछ ऐसा बहुत मेनली मेजर कुछ ऐसा लीडर की बात हो रही हो, तो ऑब्वियसली B.R. अम्बेडकर। ठीक है, संविधान का निर्माण हुआ, उसके बाद अल्पसंख्यक वगैरह के लिए सीटें, धार्मिक पहचान वगैरह बनाने के लिए इन्होंने रखा कि सुरक्षित रहे अल्पसंख्यक, किसी भी धर्म से किसी भी जाति से उनको परेशानी ना हो, उनके अधिकारों को, नागरिक के अधिकारों को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट दर्जा दिया गया। हमने मौलिक अधिकार कहाँ से लिए हैं, अमेरिका से लिए हैं। ठीक है, आगे आएगा वो। तो ये सारी चीज़ें हमने ध्यान में रखकर बनाई। और इंडिया का जो संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन है, वो बहुत लेंथी है। ठीक है, लंबा है। ठीक है, रिटर्न है, लंबा कॉन्स्टिट्यूशन है, क्योंकि इंडिया क्या है पूरे विश्व में। ठीक है, पूरे विश्व में सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, आई होप बहुत सारे लोगों को पता भी होगा। ठीक है, बाकी ये सब इतना कुछ आता नहीं है। कुछ लोगों में मतभेद भी थे कि भाई कुछ मतलब कुछ लोग मान लो कोई टॉपिक है, उस टॉपिक पे कोई उस पर रिलाई कर रहा था, कोई नहीं कर रहा था, यानी कोई सहमत था, कोई नहीं था। पर जो मेन मेन चीज़ थी वो बहुत इंपॉर्टेंट थी, जाति, शिक्षा, लिंग, आय, और इन सब के आधार पर संविधान हमने बनाकर तैयार किया था। ये देखिए, संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मैंने पहले ही बता दिया था। प्रारूप समिति सभापति डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। ठीक है, ड्राफ्टिंग कमेटी वगैरह की। ठीक है, जातियों के लिए इन्होंने बहुत किया था। B.R. अम्बेडकर जी ने बोला था कि भाई हमें निचली जाति और गरीब पक्ष के लिए और सभी इक्वल रहे उनके लिए, मतलब इनका तो बहुत बड़ा रोल था संविधान बनाने के लिए। ठीक है, ये उनका बात है, उन्होंने बोला है, मैंने महसूस किया है, और ये सभी पढ़ लेना। ठीक है, ये देखो, 2 वर्ष 11 महीने 2 वर्ष 11 महीने की अवधि में संविधान सभा की बैठक 166 दिनों तक चली। 166 दिनों तक सत्र अखबारों में आमतौर पर लोगों के लिए खुले हुए थे। ठीक है, इंपॉर्टेंट थिंग, भारत का संविधान कैसा है, स्वतंत्र है, संप्रभु है। ठीक है, स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य है, यानी हम अपने डिसीजंस खुद ले सकते हैं। हम स्वतंत्र देश है, हमने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया था। ठीक है, भारत ब्रिटेन के अधिकारों में आने वाली भारतीय क्षेत्र, देसी रियासतें वगैरह सब मिल गई थी, अंग बनना चाहते थे। ठीक है, संघ इकाइयाँ स्वायत्त होंगी, शक्तियाँ वगैरह इनके कार्य, संप्रभु और स्वतंत्रता भारत तथा इनके संविधान की समस्त शक्तियों और सत्ता स्रोत जनता है। ये सारे कुछ इम्पोर्टेंट बिंदु हैं। ठीक है, भारत के सभी लोग सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, कानून के समक्ष समानता, क्या बोला था मैंने, कानून के समक्ष, कानून के सामने सभी लोग समान हैं, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, जाति का हो, या कोई भी भाषा बोलने वाला हो, कोई भी संगठन, व्यवसाय। ठीक है, सबको स्वतंत्रता की गारंटी मिलती है। अल्पसंख्यक, पिछड़े, जनजाति, दलित समाज के लिए भी सुरक्षा प्रदान की जाएगी। गणराज्य, क्षेत्रीय अखंडता, थल, इन सब पे भी राष्ट्र कानून, न्याय, विश्व शांति, मानव कल्याण, ठीक है, इनके ऊपर भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था। ये देखिए, ये कुछ पिक्चर्स, अरे यार, और एक मिनट,
एक सेकेंड। ये देखो, कुछ पिक्चर्स हैं। ये भी हम ये पूछना चाहते हैं कि विश्व इतिहास में इस पड़ाव पे ये सब, मतलब ठीक है इन लोगों ने बोला हुआ होगा, ठीक है, ये पुरानी पिक्चर्स हैं जब चर्चा हो रही थी बी आर अम्बेडकर और सब लोग की। अब ये देखो भाई, मैंने क्या बोला था, सभी देशों से उनके जो अच्छे अच्छे पॉइंट्स हैं वो लेकर हमने अपना संविधान बनाया है, ठीक है। संविधान अलग अलग देशों का एक मिला जुला भारत का संविधान है। तो हम देखते हैं किस देश से हमने क्या लिया है, ठीक है। ब्रिटिश संविधान, ब्रिटिश से क्या लिया है हमने। ब्रिटिश संविधान मतलब जो ब्रिटिश लोग हमारे यहाँ पे आकर चीज़ें कर रहे थे, उनमें भी कुछ अच्छी चीज़ें थी तो हमने वो अडॉप्ट कर लिया था, ठीक है। सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव में जीत का फैसला, यानी जो जितना ज़्यादा जिसको वोट मिलेंगे उसको जीत मिल जाएगी। सरकार का संसदीय स्वरूप, पार्लियामेंट, ठीक है, पार्लियामेंट। और उसका जो पैटर्न है वो कहाँ से लिया है हमने, ब्रिटिश संविधान से। कानून के शासन का विचार, कानून होगा, कानून शासन करेगा, कैसे करेगा, इंपॉर्टेंट लॉ रूल्स वगैरह, ठीक है। विधायिका में अध्यक्ष का पद, विधायिका नहीं लिया है, विधायिका में अध्यक्ष का पद लिया है और उनकी भूमिका लिया है। कानून निर्माण की विधि, कोई भी कानून, कोई भी लॉ, कोई भी बिल कैसे पास होगा, कैसे कानून का निर्माण होगा, वो हमने कहाँ से लिया है, ब्रिटिश संविधान से। बहुत बार क्वेश्चन आता है कि पार्लियामेंट कहाँ से लिया है, ठीक है। आयरलैंड, आयरलैंड का संविधान, आयरलैंड से क्या लिया है हमने, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्व क्या होते हैं, किसी भी राज्य को एक आज्ञाकारी, एक अच्छा राज्य बनाने के लिए राज्य के नीति निर्देशक तत्व होते हैं। उसमें राज्य के बारे में लिखा होता है कि राज्य की शक्तियाँ क्या क्या हैं, राज्य को नागरिकों के लिए क्या करना चाहिए, ठीक है, और कुछ इंपॉर्टेंट राइट्स रूल्स वगैरह होते हैं, ठीक है। आगे वो हम पढ़ेंगे। फ्रांस का संविधान, फ्रांस के संविधान से क्या लिया है, स्वतंत्रता, वेरी इंपॉर्टेंट। स्वतंत्रता क्या है, फंडामेंटल राइट है, मौलिक अधिकार। समानता, मौलिक अधिकार। बंधुत्व का सिद्धांत, ये नहीं है लेकिन ये दोनों है, वेरी इंपॉर्टेंट। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्वता। अमेरिका का संविधान, क्या क्या लिया हमने अमेरिका से, मौलिक अधिकारों की सूची। मौलिक अधिकारों की सूची मतलब क्या क्या मौलिक अधिकार हमारे पास होना चाहिए, किसी भी नागरिक के पास कितने तरीके के मौलिक अधिकार होने चाहिए, वो हमने अमेरिका से लिया है, ठीक है। न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, यानी न्यायिक पुनरावलोकन मतलब कुछ भी अगर लॉ है उसको दोबारा से कैसे किया जाएगा, उसकी शक्ति। और न्यायपालिका की स्वतंत्रता, यानी जो कोर्ट है, जो सुप्रीम कोर्ट है, जो भी न्याय देगा वो स्वतंत्र है, उसके ऊपर किसी का भी बर्डन नहीं है, या वो किसी भी तरीके से किसी के भी अंडर में काम नहीं करेगा, वो स्वतंत्र है, अपने फैसले स्वतंत्रता से सुनाएगा जो जजेस को ठीक लगेगा, ठीक है। कनाडा का संविधान, अब बहुत सारे देशों में ऐसा होता है ना कि भाई जो न्यायपालिका है वो ही किसी के अंतर्गत काम कर रही है, मान लो पीएम ने कुछ कह दिया, प्रेसिडेंट ने कुछ कह दिया, नहीं, भारत की न्यायपालिका स्वतंत्र है, स्वतंत्रता से कार्य करती है। और ये कहाँ से लिया है हमने, अमेरिका से। कनाडा का संविधान, ठीक है। एक अर्ध संघात्मक सरकार, ठीक है, सशक्त केंद्रीय सरकार और संघात्मक व्यवस्था, ठीक है, इसको फेडरल सिस्टम भी बोलते हैं, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तो ये हमने कहाँ से लिया है, कनाडा से लिया है, क्योंकि जो हमारी हमारी दो, एक देखो हमारी कंट्री, यहाँ पे केंद्र, राज्य, दोनों की अपनी अपनी शक्तियाँ, ठीक है। इसके पास जो शक्ति हैं, इसके पास जो शक्ति हैं, बट जो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली होगा, जो रूल्स बनाएगा और जो पूरा देश चलाएगा, वो कौन है, केंद्र। केंद्र पावरफुल है, क्योंकि अगर राज्य पावरफुल कर देंगे तो कोई भी राज्य भारत से अलग होने में टाइम नहीं लगाएगा, वो फटाफट अपना अपना कुछ कर लेंगे, इसलिए उनको इतना राइट्स हम प्रोवाइड नहीं कर सकते थे। अवशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत, ठीक है, ये सारी चीज़ें हमने लिया है डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज से, ठीक है। तो ये आपका चैप्टर फिनिश होता है। कुछ चीज़ें मैं बोल देती हूँ। किसी भी देश में संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ती है, किसी भी देश को एक आदर्श देश बनाने के लिए संविधान की आवश्यकता है। और भारत जैसे, जिसमें इतनी भाषाएं, इतनी अलग अलग जातियाँ, इतने अलग अलग धर्म हो, उसके लिए संविधान की बहुत बड़ी आवश्यकता होती है, क्योंकि रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी देश के लिए। तो संविधान एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है जिसके अंदर आपको सभी प्रकार के न्याय तथा आपके लिए, खुद के लिए जो मौलिक अधिकार हैं या आपके अधिकार हैं उसका हनन ना हो,
आप अपने देश में कुछ बोल, अगर आपको कुछ भी किसी सरकार के लिए गलत लग रहा है तो आप उसमें बोल सकें, ठीक है। संविधान वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। भारत का संविधान कैसा है? भारत के संविधान के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें, लेंथी है, लंबा संविधान है, ठीक है। मैं शॉर्ट शॉर्ट में लिख दे रही हूँ। फ्लेक्सिबल है, फ्लेक्सिबल मतलब लचीला, ठीक है। और कठोर भी है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने हिंदी लिख दिया, वेरी गुड। कठोर है, ठीक है। और क्या है? हाँ, सबसे बड़ा संविधान कह सकते हैं हम, ठीक है। अब ये हैं हमारे संविधान के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, ठीक है। तो आई होप गाइज आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर कुछ कमी है तो मैं बिल्कुल आगे से ध्यान रखूँगी। प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, शेयर, लाइक, सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच एवरीवन।